नमस्कार मित्रों, एक और नई क्लास के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2024 के लिए टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये क्लास रहने वाली है, जो कि राजस्थान सीईटी व मॉडल पेपर व सिलेबस पर आधारित प्रश्न पत्र रहने वाला है। दोस्तों, सुपरफास्ट टॉप 25 प्रश्नों की क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं प्रश्न एक की तरफ। प्रश्न एक, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, इसका राइट होगा मोहम्मद गजनवी के। दोस्तों, लोक देवता गोगा जी का यदि जन्म पूछे तो दोस्तों लोक देवता गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव, जो कि चूरू जिले में स्थित है, ददरेवा गांव में इनका जन्म हुआ था। और यदि कब हुआ था तो दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को विक्रम संवत 1003 ईस्वी में चौहान गोत्र में हुआ था। दोस्तों, कौन से गोत्र में इनका जन्म हुआ था? तो दोस्तों चौहान गोत्र में लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, लोक देवता गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय। दोस्तों, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? दोस्तों, मेवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका राइट होगा विक्रमादित्य। दोस्तों, विक्रमादित्य मीराबाई ने जब चित्तौड़ का परित्याग किया था उस समय मेवाड़ के शासक थे। और दोस्तों विक्रमादित्य के शासनकाल में ही गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय भी दोस्तों विक्रमादित्य का ही शासन था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? दोस्तों, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, इसका राइट होगा दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था, जबकि गागरोन दुर्ग इन तीनों में हुआ था। दोस्तों, गागरोन दुर्ग में कब हुआ? दोस्तों, गागरोन दुर्ग में 1423 ईस्वी व 1444 ईस्वी में दोस्तों जौहर हुआ था। और यदि सिवाना दुर्ग की बात करें तो दोस्तों सिवाना दुर्ग में 1308 ईस्वी और 1582 ईस्वी में जौहर हुआ था। और यदि जालोर दुर्ग की बात करें तो दोस्तों जालोर दुर्ग में 1311 ईस्वी में जौहर हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? कौन से ऐसी चित्रकला है जिसमें पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका राइट होगा जयपुर चित्रकला में। दोस्तों, जयपुर चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है। दोस्तों, इस चित्रशैली का विकास, दोस्तों जयपुर चित्रशैली का विकास 1700 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। दोस्तों, 1700 से 1900 ईस्वी के बीच में जयपुर चित्रशैली का विकास हुआ। और यदि इसका विशेष संरक्षण पूछे दोस्तों, जयपुर चित्रशैली का विशेष संरक्षण सवाई जयसिंह, दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में विशेष संरक्षण मिला था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? दोस्तों, पर्वतसर का मेला कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, इसका राइट होगा दोस्तों ऑप्शन एक तेजाजी। दोस्तों, तेजाजी के याद में ही दोस्तों पर्वतसर में मेला लोक देवता स्मृति में किया जाता है। दोस्तों, कब बढ़ता है दोस्तों ये मेला? तो दोस्तों लोक देवता तेजाजी का मेला कब बढ़ता है? तो दोस्तों लोक देवता तेजाजी का मेला प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा से दोस्तों भाद्रपद अमावस्या तक, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक यह मेला पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? दोस्तों, प्रश्न 6, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, इसका राइट होगा शिशु मृत्यु के अवसर पर। दोस्तों, शिशु मृत्यु के अवसर पर छेड़े गाए जाते हैं। और शिशु मृत्यु के उपरांत ये गीत गाए जाते हैं, छेड़े गीत। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 7, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, इसका राइट होगा लोद्रवा से। दोस्तों, लोद्रवा से राजकुमारी मूमल का संबंध था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, इसका राइट होगा राज्यपाल को। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की यदि स्थापना पूछे तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949, दोस्तों 20 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। जयपुर जिले में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डाबड़ा कांड किस क्षेत्रों के किसानों से
संबंधित है दोस्तों। डाबड़ा कांड जोधपुर किसानों के क्षेत्रों से संबंधित है, जोधपुर से किसानों के क्षेत्रों से संबंधित डाबड़ा कांड है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 होगा मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष ऑप्शन 1 इसका राइट होगा माणिक्य लाल वर्मा दोस्तों। माणिक्य लाल वर्मा और ने 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी में ही दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में किया था दोस्तों। उदयपुर में यह प्रथम अधिवेशन किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 होगा किस समिति ने मत्स्य संघ के वृद्ध राजस्थान में विलय की अनुशंसा की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका राइट होगा शंकर राव समिति के सिफारिश पर ही दोस्तों मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में कब मिलाया गया था। 15 मई दोस्तों 15 मई 1949 को मिलाया था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12 चंद्रसेन ने अपने राज्य की आम जनता को अलोकप्रिय क्यों हो गए दोस्तों। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता के लिए अलोकप्रिय क्यों हो गए थे, क्योंकि दोस्तों महाजन वर्ग से धन की लूट की थी दोस्तों, इसीलिए वो चंद्रसेन अपनी जनता से अलोकप्रिय हो चुके थे। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 होगा मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन थे दोस्तों। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 इसका राइट होगा रामावतार अग्रवाल दोस्तों। रामावतार अग्रवाल ने ही मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक थे। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 होगा रमजोल नामक आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है दोस्तों। रमजोल किस शरीर के किस भाग में पहना जाता है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पैर में। ऑप्शन 3 इसका राइट होगा पैर में दोस्तों रमजोल आभूषण पहना जाता है। रमजोल या रोलर एक पाइजेब का ही प्रकार है और यह कहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों। मारवाड़ में दोस्तों, मारवाड़ में यह प्रसिद्ध है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई दोस्तों। वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा डिंगल भाषा में दोस्तों। डिंगल भाषा में यह लिखी गई है दोस्तों। डिंगल भाषा में अकबर द्वारा 9 रत्नों में से एक पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में बैठकर लिखी थी ये। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 होगा गिद्धड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है दोस्तों। गिद्धड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा शेखावटी से दोस्तों। शेखावटी से गिद्धड़ नृत्य का संबंध है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 होगा ओसिया का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका राइट होगा जोधपुर जिले में ओसिया का जैन मंदिर स्थित है, जो कि महामारू शैली में दोस्तों। कौन सी शैली में, महामारू शैली में निर्मित है दोस्तों। महामारू शैली में ओसिया का जैन मंदिर निर्मित है। और ओसिया के जैन मंदिर को ही दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर दोस्तों, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर भी दोस्तों ओसिया के जैन मंदिर को कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है दोस्तों। दादू पंथ का जो साहित्य है वो किस भाषा में संग्रहित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका राइट होगा ढूंढाड़ी भाषा में दोस्तों। ढूंढाड़ी भाषा में दादू पंथ का साहित्य संग्रहित है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 किस दुर्ग को गढ़ बिठली के नाम से जानते हैं दोस्तों। कौन से दुर्ग को गढ़ बिठली के दुर्ग के नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका राइट होगा तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बिठली के नाम से जानते हैं। यह तारागढ़ दुर्ग एक गिरी दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है, एक गिरी दुर्ग तारागढ़ दुर्ग है। और गिरी दुर्ग बिठली नामक पहाड़ी पर अजमेर में है दोस्तों। कौन सी नामक पहाड़ी, बिठली नामक पहाड़ी पर यह अजमेर में है और इसीलिए इसे गढ़ बिठली दुर्ग कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 होगा राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है दोस्तों। राजस्थान में जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये सिवाड़ में स्थित है दोस्तों। राजस्थान का जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो सिवाड़ में स्थित है। सिवाड़ कहाँ पर है, तो दोस्तों सिवाड़ सवाई माधोपुर में है दोस्तों। सिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। यह शिवलिंग सदा जल में डूबा रहता है दोस्तों। ये सिवाड़ में जो ज्योतिर्लिंग है 12वां ज्योतिर्लिंग वो सदा ही जल में डूबा रहता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका राइट होगा दोस्तों जयपुर में दोस्तों। जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। और जयपुर की स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना जो
राजस्थान सहकारी डेयरी है उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1975 में दोस्तों, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और राज्य विकास निगम लिमिटेड नाम बदल कर परंतु वर्तमान में 1977 में दोस्तों, वर्तमान में जो 1970 में फिर नाम बदल कर दोस्तों इसका वर्तमान में राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन लिमिटेड रखा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, इसका राइट होगा दोस्तों राज्यपाल। दोस्तों राज्यपाल के द्वारा ही दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1999, ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। 1999 ईस्वी में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। दोस्तों मानवाधिकार का अर्थ क्या है? दोस्तों मानवाधिकार का अर्थ है मनुष्य को मनुष्य के नाते ही प्राप्त अधिकार। दोस्तों मनुष्य को मनुष्य के नाते प्राप्त अधिकार। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, शिमला समझौते किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए? दोस्तों शिमला समझौते पर किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, इसका राइट होगा 1972 ईस्वी में। दोस्तों 1972 ईस्वी में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और इस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला संधि का हस्ताक्षर 1972 ईस्वी में हुआ। और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी, दोस्तों भारत की तरफ से कौन? इंदिरा गांधी, तथा पाकिस्तान की तरफ से कौन? पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब कब प्रदान किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका राइट होगा 1605 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। और ऐसे ही और प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही सीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।